नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन का साफ संकेत नई भर्ती विज्ञापन को लेकर। नई भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, सभी के जहन में सवाल है। और यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सबसे पहले पेट एग्जाम होगा, लेकिन पेट एग्जाम किस महीने में होगा यह भी सवाल उठ रहा है। और जो पेंडिंग भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जानी है वह कब तक आयोजित करा ली जाएंगी, सभी के जहन में सवाल उठ रहा है। पहला भर्ती विज्ञापन कौन सा होगा? लेखपाल का होगा, ग्राम विकास अधिकारी का होगा, जूनियर असिस्टेंट का होगा, क्लर्क का होगा, बाल विकास पुष्टाहार विभाग में होगा? किसका होगा? कौन सी भर्ती का विज्ञापन सबसे पहले आएगा? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एक एक पॉइंट से मैं आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा किस भर्ती का विज्ञापन सबसे पहले आएगा, पेट एग्जाम कब होगा और पेट एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, और नई भर्ती विज्ञापन का शुभ आरंभ कब होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने दोस्तों तक हमारी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे हमारी आवाज़ आपके दोस्तों तक पहुंच जाए और आपको दोस्तों को भी समय समय पर जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो समाचार पत्र की कटिंग देख रहे हैं यह आज की है। इसके संबंध में आपको जानकारी होगी, कई चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी दी गई होगी, लेकिन इसके बिंदुओं को आप समझने का प्रयास करिए। किस महीने में कौन सा एग्जाम हो सकता है उसे समझने का प्रयास करिए, और पेट एग्जाम कब तक आयोजित कराया जा सकता है उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, समाचार पत्रों को पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है, और आपको कोई समझाने वाला मिल जाए तो आपके लिए और भी बेहतर है। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि 4 भर्तियां जो शासन में अटकी हुई हैं, 4 आयोग स्तर पर लंबित हैं, आखिरकार ये सभी भर्तियां फाइनल कब तक होंगी, पेट एग्जाम का आयोजन किस महीने में होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, और पहला भर्ती विज्ञापन कब तक आएगा। पूरी जानकारी के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी अब परीक्षाओं का बैकलॉग निपटाने में जुटेगा आयोग। यहां पर आप इसे पढ़िए और एक एक पॉइंट समझिए। यहां पर लिखा हुआ कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछले काफी समय से अटकी भर्ती कार्रवाई अब आगे बढ़ाने के संकेत हैं। देखिए, संकेत दिए गए हैं कि जो भी लंबित भर्तियां हैं, जिनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, अब उसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जाएगा। एक भर्ती का एग्ज़ाम डेट घोषित किया गया था हाल ही में 4 अप्रैल 2021। आपको मालूम होगा कि वन रक्षक वन जीव रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 अप्रैल 2021 को होगा। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि परीक्षा तिथि में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन कब होगा? जब चुनाव डेट टकराएगा। अगर चुनाव डेट टकराता है तो आप मान कर चलिए कि भर्ती परीक्षा तिथि में परिवर्तन होना तय है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक चुनाव आयोग के द्वारा आधिकारिक घोषणा ना कर दी जाए, चुनाव डेट का ऐलान ना कर दिया जाए। तो संकेत आयोग ने दे दिए हैं कि अब भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब तेजी क्यों आएगी? क्या चुनाव के मद्देनजर तेजी आ रही है, या युवाओं के आक्रोश के कारण तेजी आ रही है? क्या कारण है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे लिखा हुआ है कि आयोग ने लंबित भर्ती परीक्षाओं को अप्रैल तक कराने की कार्ययोजना पर काम शुरू किया है। नई भर्ती की कार्रवाई उसके बाद ही रफ्तार पकड़ने की संभावना है। मतलब कि जो नई भर्ती का विज्ञापन होगा तभी आएगा जब लंबित भर्ती परीक्षा आयोजित करा ली जाएंगी। अब लंबित भर्ती परीक्षाएं कौन कौन सी हैं इसके संबंध में आपको जानकारी होगी। वन जीव रक्षक, बोरिंग टेक्नीशियन, लोअर पीसीएस 2019, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट इत्यादि भर्ती परीक्षाएं हैं जिसका आयोजन अभी तक नहीं हो पाया है। जब तक ये लंबित भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करा ली जाएंगी तब तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, ऐसा आयोग का कहना है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि नई भर्ती की कार्रवाई उसके बाद ही रफ्तार पकड़ने की संभावना है। अब इधर पेट का भी सवाल है, पेट कब होगा? अगर पेंडिंग भर्ती परीक्षा आयोजित करा ली जाती हैं और पेट एग्जाम का आयोजन नहीं होता है तो क्या नई भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा? यह भी एक सवाल खड़ा होता है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी में 8 भर्तियों से संबंधित लिखित परीक्षाएं लंबे समय से अटकी हुई हैं।
इनमें बड़ी संख्या में आवेदक हैं। 4 भर्ती के मामले आरक्षण प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण को लेकर शासन स्तर पर पिछले कई माह से लंबित है। इनमें अब तक शासन का रुख सामने नहीं आया है। इनके अलावा 4 भर्तियों पर आयोग स्तर पर परीक्षा का निर्णय होना है। तो जो शासन स्तर पर लंबित मामला है उसका निराकरण कब तक होगा, आपके जहन में सवाल होगा। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी है मार्च माह में इसका निराकरण हो जाएगा, मार्च माह तक। और आयोग स्तर पर जो मामले लंबित हैं उसका निराकरण कब होगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, इसी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि इनके अलावा 4 भर्तियों पर आयोग स्तर पर परीक्षा का निर्णय होना है, जिसमें सांख्यिकी अधिकारी, बोरिंग टेक्नीशियन, वन जीव रक्षक व लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती की मुख्य परीक्षा है। आपको मालूम होगा लोअर पीसीएस के संबंध में आप लोगों ने कई बार जानकारी मांगी है कि लोअर पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो मई माह में होगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि मई माह में, अप्रैल के अंतिम मई माह में प्रबल संभावना है। जो मुझे जानकारी है मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जो करंट की जानकारी है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। वन जीव रक्षक परीक्षा का आयोजन 4 अप्रैल 2021 को किया जाएगा, आपको मालूम होगा। बोरिंग टेक्नीशियन परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो या भी अप्रैल के दूसरे पखवाड़े या मई के प्रथम पखवाड़े तक आयोजित किया जाएगा। अप्रैल माह में इस परीक्षा का आयोजन भी संभव है अगर चुनाव का डेट नहीं टकराया, अगर कोई विधिक अड़चन नहीं आई तो बोरिंग टेक्नीशियन और वन जीव रक्षक परीक्षा का आयोजन अप्रैल माह में करा लिया जाएगा। अब यहां पर एक परीक्षा के संबंध में और जानकारी दी गई है, सांख्यिकी अधिकारी। इसके संबंध में आप लोगों ने कई बार जानकारी मांगी थी कि सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो मई माह में होगा, जो आयोग से जानकारी प्राप्त हो रही है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि बाकी पर निर्णय होना बाकी है, मतलब कि वन जीव रक्षक पर निर्णय हो गया है, जो कि 4 अप्रैल 2021 को परीक्षा का आयोजन होगा। बाकी 3 पर निर्णय होना बाकी है, निर्णय मार्च माह में हो जाएगा, यह कंफर्म है। कितने आवेदन आए हैं इन चारों परीक्षा में, कितने कैंडिडेट बैठेंगे, तो कुल मिलाकर 7 लाख के करीब कैंडिडेट इस परीक्षा में भाग लेंगे जो लंबित हैं। 3 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होना है, जिसका मामला आयोग में लंबित है, और एक का मामला निस्तारित हो गया है वन जीव रक्षक का। तो वन जीव रक्षक का परीक्षा 4 अप्रैल को हो जाएगा, लेकिन 3 जो लंबित हैं वन जीव रक्षक प्लस 3 को मिलाकर 7 लाख आवेदक है। 7 लाख लोग इन चारों परीक्षाओं में मिलाकर हिस्सा लेंगे। यहां पर पेट के संबंध में जो आयोग के अध्यक्ष का कहना है, आप लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में खबर गलत होती है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जिसमें चेयरमैन शब्द जुड़ा हो, चेयरमैन, वह खबर गलत नहीं हो सकती। कारण है कि जब तक चेयरमैन का बयान नहीं आएगा, चेयरमैन के द्वारा कुछ भी कहा नहीं जाएगा, तब तक समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें नहीं छपेंगी। अगर चेयरमैन का शब्द जुड़ा है तो आप मानकर चलिएगा कि चेयरमैन ने बयान दिया है, चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया है, तभी यह खबर सामने आई है। इसमें लिखा हुआ कि आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी लंबित भर्तियों की लिखित परीक्षा अप्रैल तक संपन्न कराने का प्रयास है। इनका कहना कि अप्रैल माह तक सभी लंबित परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएंगी, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है। मई माह तक सभी लंबित परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएंगी, जो मुझे जानकारी है। साथ ही रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है। पेट पर भी काम चल रहा है। अब पेट पर काम क्यों फंसा हुआ है, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए। एक बार बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जो बैठक हुई थी उसमें जो है पीटी का जो सिलेबस है उसके संबंध में बैठक की गई। मुख्य सचिव ने भी बैठक की, सिलेबस तैयार हो गया, सहमति बन गई, लेकिन उसमें अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन जोड़ने की बात चलने लगी कि जितने भी बाबू की भर्ती होगी उसमें अंग्रेजी अनिवार्य होगा। तो 5 क्वेश्चन पेट के सिलेबस में
अंग्रेजी के जोड़े जाएंगे। उसका प्रस्ताव शासन को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा भेजा जाएगा। 2-4 दिनों में प्रस्ताव भेजा जा सकता है। जैसे ही मुहर लगेगी, सिलेबस जारी होगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग आवेदन करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो मेरे द्वारा आपको कई बार बताया गया है कि नोटिफिकेशन 15 मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा और परीक्षा का आयोजन मई टू जून में होगा। मई या जून माह में कराने की तैयारी चल रही है। अब एक सवाल और उठता है, किस भर्ती का विज्ञापन सबसे पहले आएगा? क्योंकि आप लोगों की जहन में यह सवाल उठ रहा होगा और इस सवाल का जवाब देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे जो जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं कि सबसे पहले लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है और क्लर्क भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। जो बेसिक शिक्षा विभाग में क्लर्क की भर्ती है और लेखपाल की भर्ती है, इन दोनों पदों पर सबसे पहले भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। भर्ती सितंबर अक्टूबर माह तक आएगी। अब पेट का एग्जाम अगर मई में होता है तो जुलाई में परिणाम आएगा, अगर जून में होता है तो अगस्त में परिणाम आएगा और सितंबर माह से नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना शुरू होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।